बीजेपी है जो बिल्कुल बेकार है। आज अरविंद केजरीवाल पे विकासपुरी में जो हमला हुआ है वो बीजेपी की साजिश से। हाँ हो सकता है, बीजेपी की साजिश से हो सकता है। बीजेपी की साजिश जरूर हो सकता है। आंटी मेरी बात सुनिए, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, ऊपर तो मोदी है दिल्ली में, ऊपर मोदी, नीचे केजरीवाल है। अच्छा। बस बात खत्म करो। वो अपना विरोध और हाथ में जो काला पानी सुबह उनके घरों में आ रहा है, जो उनके ही और उनके बच्चों की तबीयत जिससे खराब हो रही है, वो लेकर वो अपना प्रदर्शन में आई। मुझे बताइए, यदि किसी ने जानलेवा हमला करना हो तो वो क्या काले झंडे लेकर, बैनर लेकर हैं और इस तरह से बॉटल लेकर, ये वो विरोध प्रदर्शन है। ये आज तक बात समझ नहीं आई है कि इस देश में सिर्फ केजरीवाल के ऊपर ही हमले होते हैं और किसी नेता के ऊपर आज तक हमले नहीं हुए हैं। ये कोई पहला हमला नहीं है केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल के ऊपर तो ऐसे 3-4 हमले हो चुके हैं और हर हमले के पीछे वो कभी भाजपा का हाथ, कभी कांग्रेस का हाथ ही बताते हैं बैठ करके। तो केजरीवाल पे ही क्यों हमले होते हैं? ये कोई हमला नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से केजरीवाल का किया हुआ प्री प्लान ये अपना हमला है। और नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है समाचार तक में। आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो सीमापुरी में हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मारने की साजिश हो रही है, वो भी भाजपा कर रही है। ऐसा आतिशी जी ने कहा है और संजय भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा है वो 3 बार रह चुके मुख्यमंत्री को पहले से ही दिल्ली की जनता की नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही है। पर जनता की जो जनता है, जो जनता फ्री की राजनीति है, उससे अरविंद केजरीवाल की खुश है। हमारे साथ मौजूद है कि जो राजनीति से खुश है। और क्या जो आज हमला हुआ है वो बीजेपी ने करवाया? सर क्या नाम है? देखिए, मैं मिस्टर अरोड़ा दिल्ली से। देखिए, कोई ऐसा साल नहीं होगा 9 साल के अंदर जब ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ना बोला हो कि अरविंद केजरीवाल जी को जान से खतरा है, जान से खतरा है। हम देखते आए हैं जब से ये सरकार बनी है ना, आम आदमी पार्टी, इनके मंत्री जो है अलग अलग समय में, इवन कि जब वो जेल के अंदर थे ना, तभी ये कह रहे थे जेल के अंदर भी जान का खतरा है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो आप उठा के, इनकी नौटंकी बातों की, ये क्या बोल रहे थे? मुझे ये बताइए, ये विकासपुरी की जो आप घटना की बात कर रहे हो, वहाँ पे जो औरतें थी वो बैनर लेकर, काले झंडे लेकर, वो अपना विरोध और हाथ में जो काला पानी सुबह उनके घरों में आ रहा है, जो उनके ही और उनके बच्चों की तबीयत जिससे खराब हो रही है, वो लेकर वो अपना प्रदर्शन में आई। मुझे बताइए, यदि किसी ने जानलेवा हमला करना हो तो वो क्या काले झंडे लेकर, बैनर लेकर हैं और इस तरह से बॉटल लेकर, ये वो विरोध प्रदर्शन है। हम आर के मिश्रा है। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके? अरविंद केजरीवाल पे आज विकासपुरी में हमला हुआ, इसको बीजेपी की साजिश बता दिया। कह रहे बीजेपी की साजिश है और जो आने वाले इलेक्शन है, जनता इसमें हर एक चीज़ का जवाब लेगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना हो या फिर हमले करना हो गया। ये आज तक बात समझ नहीं आई है कि इस देश में सिर्फ केजरीवाल के ऊपर ही हमले होते हैं और किसी नेता के ऊपर आज तक हमले नहीं हुए हैं। ये कोई पहला हमला नहीं है केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल के ऊपर तो ऐसे 3-4 हमले हो चुके हैं और हर हमले के पीछे वो कभी भाजपा का हाथ, कभी कांग्रेस का हाथ ही बताते हैं बैठ करके। तो केजरीवाल पे ही क्यों हमले होते हैं? ये कोई हमला नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से केजरीवाल का किया हुआ प्री प्लान ये अपना हमला है। और केजरीवाल के ऊपर हमला करने वाला आदमी इतनी भीड़ के अंदर और इतनी बड़ी चाकू लेकर के घूमेगा। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री देश का अगर कोई प्लानिंग बनाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा जो गैंगस्टर बैठा उसको लगा करके कराता है, वो स्नाइपर से हत्या करवा देगा। वो चाकू लेकर के इतनी बड़ी उतनी भीड़ के अंदर केजरीवाल पे हमला करा रहा है। केजरीवाल की ये प्लानिंग है। केजरीवाल को अब जनता नहीं मिल रही, कैसे प्लानिंग कर रहे हो? दिल्ली में उनको अब जनता नहीं मिल रही है और ये चर्चा होगी, आप लोग टीवी में दिखाएंगे तो लोग देखने के लिए आएंगे, इसलिए केजरीवाल अपने ऊपर हमला करा रहा है। केजरीवाल की साख खत्म हो चुकी है। केजरीवाल के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करती, दिल्ली के लोग नहीं करते। केजरीवाल एक झूठ का पिटारा है। केजरीवाल कोई आदमी नहीं है। कह रहे हैं कि जनता तो हमारी राजनीति से खुश है, चाहे वो पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री होगी, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई। आज आपने जो देखा, महिलाएं पानी हाथ में अपने पानी की बोतल ही लेकर के, काले झंडे लेकर के तो जा रही थी। अगर वो फ्री थे तो पानी की बोतलें लेके कौन जा रहा था? पानी की बोतलें वही महिलाएं तो लेके जा रही थी जिनको फ्री कर रहा था। वो जो गंदे पानी पिला रहा था वही महिलाएं लेके जा रही थी। तो ये झूठ का खाली पुलिंदा है। केजरीवाल झूठ का पुलिंदा। केजरीवाल का सारा एपिसोड अब खत्म हो चुका है। केजरीवाल ना मुख्यमंत्री बन रहा है ना मंत्री बन रहा है। केजरीवाल गंवा रहा है और केजरीवाल का जो साख थी
वो कांग्रेस रिप्लेस कर रही है, कांग्रेस वहाँ पे आ रही है, केजरीवाल जा रहे हैं इसलिए परेशान है। कांग्रेस आ रही है वहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर। कांग्रेस तो जिंदगी में नहीं आएगी, बाउड़ गए। कांग्रेस तो खत्म होगी, कांग्रेस तो कभी समाप्त होगी। अच्छा, दिल्ली में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल का है। और जो ये कांग्रेसियों ने ये जो ड्रामा कराया था, जो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में जो महिला गई थी, जो बोतल लेके गई थी, वो कांग्रेसियों ने भेजी थी 500 दिहाड़ी में। बीजेपी पे साजिश का आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेसियों ने भेजी थी। ऐसा जितना काम कांग्रेस ने 70 साल में किया है ना, इन्होंने 10 साल में उतना किया। उन्हीं के काम के ऊपर ये बैठे हुए काम कर रहे हैं ये, समझे जी? हाँ, तो 70 सालों में काम किया है वो। किया। आज जो कुछ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब कांग्रेस का दिया हुआ है, समझे? 10 साल में बीजेपी ने करवाया ये। हाँ, यस, खड़े हुए हो आप, सेफ खड़े हुए हो बीजेपी। सेफगढ़ में अब तो अनसेफ है। बीजेपी के राज में जितना भी करप्शन है वो बीजेपी के राज में है, और जितने गुंडे बदमाश है वो बीजेपी की पार्टी में। कह रहे जितने गुंडे बदमाश है बीजेपी के राज में। जितना सेफ बीजेपी के राज में है ना, उतना किसी में नहीं है। 70 साल लूटने के अलावा दूसरा काम कोई नहीं किया। हाँ मैम, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? बिल्कुल, अरे यहाँ पे खड़े तो कांग्रेस की बदौलत खड़े हैं। मैम अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? मैम अरविंद केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल भी बहुत बढ़िया है और कांग्रेस भी बढ़िया, हम तो दोनों की बढ़िया है। बस बीजेपी है जो बिल्कुल बेकार है। आज अरविंद केजरीवाल पे विकासपुरी में जो हमला हुआ है वो बीजेपी की साजिश से। हाँ, हो सकता है बीजेपी की साजिश से हो सकता है। बीजेपी की साजिश जरूर हो सकता है। आंटी मेरी बात सुनिए, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, ऊपर तो मोदी है दिल्ली में, ऊपर मोदी, नीचे केजरीवाल है। अच्छा, बस बात खत्म करो। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस समाप्त है। भारत देश समाप्त है, कांग्रेस। दिल्ली भी समाप्त है, कांग्रेस। कांग्रेस नहीं आएगी। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल का दबदबा है, वही आएगा, अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए तो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल पे हमला करवा रही है। कह रहे हैं कि बीजेपी का गलत काम है, बीजेपी ने करवा। बीजेपी कैसे करवा देगी हमला? क्यों कराएगी बीजेपी? बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध थोड़ी लगती है। जेल में डलवा दिया, बाहर आ गए तो हमला करवा रही है। वो किसने लगाई थी फाइल, आपको पता है? किसने लगाई थी एप्लीकेशन जो बंद हुआ था? किसने लगाई थी एप्लीकेशन? कांग्रेस ने। हाँ, तो कांग्रेसियों ने लगाई थी, कांग्रेसियों ने बंद करवाया था। हैं? मुद्दा किन का था? कांग्रेसियों का था। शिकायत किसने करी? कांग्रेसियों ने की। हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो बेमतलब नाम ले रहे हो आप। हैं? ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वोट बैंक को सेंध लगाने में अगर कोई देश में कोई पहला आदमी है, वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेसियों को सिर में दर्द हो रहा है, जो ये कांग्रेसी ही हमला करवाते हैं अरविंद केजरीवाल का। भारतीय जनता पार्टी करवाते हैं, उनका तो गठबंधन था लोकसभा। अरे लोकसभा में गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है। अब नई शुरुआत, नई पारी चलेगी इस देश में। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है। ना मैं केजरीवाल का समर्थक, ना मैं केजरीवाल का, ना मैं केजरीवाल की पार्टी से, ना मतलब बीजेपी से, ना मैं कांग्रेस में, किसी पार्टी से नहीं। जो धरातल की जो आवाज है दिल्ली की जनता की, वो मैं बताई है। लेकिन कांग्रेसियों को दिल्ली से समाप्त कर देंगे। दिल्ली की जनता को जो पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री मिल रही है, सब बंद करवाना चाहती है बीजेपी, इसलिए हमला करवा रही है। बीजेपी कुछ नहीं कराना चाहती। बीजेपी तो उसको ग्रांट सब कुछ दे रही है टाइम टू टाइम। वो तो कांग्रेस ही कह रहे थोड़ा बहुत हमने दे दे माड़े, यो झगड़ा हो रहा है। अब कांग्रेस वालों को दे नहीं रहा अरविंद केजरीवाल कुछ, ना उनका कहीं दाना पानी लागने देता। अब हरियाणा में दिखा दिया ना अरविंद केजरीवाल ने चमत्कार, दिखा दिया ना। 15 सीटें ऐसी आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के लोगों की वोट थी वहाँ। जब तो गए अरविंद केजरीवाल की, उसकी तुम उसके कसीदे पढ़ ले अरविंद केजरीवाल के। हरियाणा में एक भी सीट पे उसकी जमानत नहीं खुली, सारी जमानत जब। और केजरीवाल करने वालों सुनो, यमुना जी इससे साफ नहीं हुई। पॉल्यूशन पे ये ज्ञान फैल रहा है।